लिए हमारे साथ हैं आराध्यम ग्रुप की एमडी आभा चौधरी जी। आभा चौधरी जी, जानना चाहेंगे तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस तरह की फॉर्जरी लोगों के साथ में कर रहे हैं। आपके ऊपर भी, आपकी कंपनी के ऊपर भी शुरू में इस तरह के आरोप लगे हैं कि आप लोग जो है लोगों के साथ में प्लॉट के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं, जबकि वो सारे जो विवाद थे वो बाद में, चाहे वो एमडीए से आपका कोई विवाद रहा हो या किसी किसान के जरिए वो विवाद रहा हो, तो क्या कहना चाहेंगी इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स मुरादाबाद में चला रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इनके बारे में? हाँ, मेरे भी सुनने में आया है कि काफ़ी नए नए बिल्डर्स आज इमर्ज हो रहे हैं मुरादाबाद के आसपास के क्षेत्र में। हम लोगों की होड़ उन्होंने काम शुरू किया है, लेकिन जिस तरह के कॉन्सेप्ट और जिस तरह की कैलकुलेशन के साथ में वो अपने प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग डिलीवर कर पाएंगे। वो जानबूझ के उन्होंने एक प्लानिंग की हुई है कि एक साउंड अमाउंट हमारे पास आ जाए, तो उसके बाद चाहे किसी ग्राहक को प्लॉट मिले या ना मिले, हमें फ़रार हो जाना है। किसी तरह की जवाबदेही नहीं है उन लोगों की। किस तरह के, क्या आप कैसे देखती हैं इन चीज़ों को? किस तरीके से वो फॉर्जरी करेंगे? क्या है ये सब, पूरा क्या स्कैम है? अभी मैंने सुना लॉकडाउन से पहले ही एक नए बिल्डर आए थे यहाँ पे नवतप के नाम से, तो उन्होंने अमृत गार्डन के नाम से एक टाउनशिप लॉन्च की जिसमें उन्होंने 300 के करीब यूनिट सेल की, जैसा लोग बताते हैं। उसके बाद में सुनने में आया कि वो प्राधिकरण की रेंज में आ गया, एमडीए की रेंज में आ गया, तो एमडीए ने उनका वो प्रोजेक्ट जो है सील कर दिया। उसके बाद में उन ग्राहकों को मैनेज करने के लिए, उन्हें शिफ्ट करने के लिए वो एक नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं कोई। अभी ये शायद कोई इस्लाम नगर जगह है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये लोग कन्विंस करके ग्राहकों को उधर लेके जा रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि ग्राहक आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले टाइम में इतने मतलब नासमझ कैसे हो सकते हैं, जब हमारे पास हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का मौका है। आपके पास उनका ऑफिस है, आप उनके अधिकारियों से जाके पूछिए, उनके पेपर्स देखिए, हर चीज़ को भूलेख वगैरह की वेबसाइट है, वहाँ पे पेपर्स को चेक कीजिए। किसी भी निवेश को करने से पहले हमें आँख खोलकर सभी चीज़ें चेक करनी चाहिए कि जो भी बिल्डर है उसकी कोई बैकग्राउंड है अच्छा या नहीं, उसके पास लैंड बैंक है या नहीं, जिस तरह की प्लानिंग के साथ में वो चल रहा है उस सुविधाओं को डिलीवर कर पाएंगे या नहीं, उसकी टीम क्या है, उनका विज़न क्या है उनकी टाउनशिप के पीछे। इन सब चीज़ों को मुझे लगता है कि ग्राहकों को देखना चाहिए। अच्छा, एक प्रोजेक्ट की और हम बात करेंगे। दिल्ली रोड पे एक प्रोजेक्ट है मनाली हाइट करके। सुनने में ये आया कि उनके पास लैंड ही नहीं है अपनी, जॉइंट वेंचर की वो बात करते हैं, तो क्या है ये पूरा प्रकरण? थोड़ा सा बताएंगी मनाली हाइट के बारे में? मुझे लगता है ये बहुत ही किडिश टाइप के लोग हैं, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे अपनी फैंटेसी में कुछ भी शुरू कर देते हैं कि उन्होंने देखा आराध्यम बिल्डर्स में बड़े अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, ये ऐसे निकाल देते हैं, सब बिक जाता है, तो हम भी कुछ कर लेते हैं। तो ये सभी लोग मुझे लगता है कुछ तूफानी करने निकले हैं। समझ नहीं आता, ये जो मनाली हाइट्स आप बता रहे हैं, इनके पास जो ये ज़मीन बताते हैं वो कोई एरोप्लेन राइस के नाम से है कोई। ये मनाली हाइट्स में जो बता रहे हैं कि लैंड हमारे पास है, ये कोई रोहित जी हैं जिनकी ये इंडस्ट्रियल लैंड है, जिसे बता रहे हैं कि हम इसमें सेल कर रहे हैं। जब मनाली हाइट्स के डायरेक्टर्स में रोहित जी इन्वॉल्व ही नहीं है, तो किस तरह से वो लैंड इनकी हुई और किस तरह से वो कस्टमर्स को ये चीज़ रजिस्ट्री करा पाएंगे, पोजीशन दे पाएंगे, मुझे समझ नहीं आता। मालिक कोई और है, ज़मीन किसी और के नाम है, रजिस्ट्री कोई और करा रहा है, तो मतलब कुछ समझ नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि ये मेरा सीरियस है। मेरा सवाल आभा जी आपसे यहाँ ये है, बात हम मनाली हाइट की कर रहे हैं। मनाली हाइट प्रोजेक्ट को जो लोग रन कर रहे हैं उनके पास कोई लैंड बैंक नहीं है, लैंड है रोहित सूरी के नाम पे। तो ये लोग प्लॉटिंग करके उसको सेल आउट कैसे कर रहे हैं? एक्चुअली ये लोग एक प्रेजेंटेशन बना के रखते हैं, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी ठग होता है तो ठग के पास ग्राहक को लूटने के लिए अपनी एक प्रेजेंटेशन होती है, उसका वो पेपर वर्क तैयार करेगा, अच्छे से डिज़ाइन बनवाएगा, अच्छे से 3D क्रिएट करेगा, तो ये कस्टमर को इस तरह का ड्रीम दिखा देते हैं। अब कस्टमर को पता है कि भाई आराध्यम बिल्डर जैसी कंपनी यहाँ पे हैं, वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, लोगों को यूनिट्स दे रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो विश्वास करने लायक चीज़ें हैं, तो इस भ्रम में आके लोग उन पे यकीन कर लेते हैं। लेकिन इतना भी आंख बंद करके
हमें यकीन नहीं करना है कि हमारा नुकसान हो जाए। एटलीस्ट आप उनसे पेपर्स मांगिए, उनसे पूछिए कौन रजिस्ट्री कराएगा, क्या कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं, कुछ तो पूछना चाहिए। ऐसे केवल एक जगह खेत दिखा देने से जहाँ पे गन्ने खड़े हैं, कोई सड़क नहीं है, बाउंड्री नहीं है, आपको किसी ने ड्रीम दिखा दिया कि यहाँ पे आपका प्लॉट है, तो एक कनॉट प्लेस करके भी एक प्रोजेक्ट है दिल्ली रोड पे ही, 150 बीघा लैंड वो बताते हैं। तो इस लैंड में क्या स्कैम है, किस तरीके से ये लोग जो है लोगों के साथ में फॉर्जरी कर रहे हैं? जो इस तरह के जितने भी ये फर्जी बिल्डर हैं, इन सभी को एक ही बीमारी है, कोई जेबी नहीं है इनके पास में, ज़मीन किसी और की है, बता ये रहे हैं अपनी कि ये हमारी है, वहाँ पर अब भी गन्ना खड़ा हुआ है। और सीपी जो हैं उनके ग्रुप में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो रजिस्ट्री कराने के लिए ऑथराइज्ड हो। ये लोग क्या करते हैं, 10-15 प्लॉट बेच लिए, पहले उसे अपने नाम करेंगे, खरीदेंगे, उसके बाद में ये कस्टमर की रजिस्ट्री कराते हैं। तो बेसिकली ये एक भ्रम बेच रहे हैं, और जिस दिन ये भ्रम हैंडल नहीं कर पाएंगे उस दिन भाग जाएंगे। तो ग्राहकों से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि जागरूक बने, सभी चीज़ों को चेक करें, तह तक जाएं, तब निवेश करें कहीं पे। तो ये थी हमारे साथ आभा चौधरी जी, आराध्यम बिल्डर की एमडी हैं। इन्होंने मुरादाबाद में तमाम ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो लोगों से उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई अपने प्लॉट्स में इन्वेस्ट करा रहे हैं। आभा चौधरी का सीधे सीधे आरोप है कि इन लोगों के पास अपना कोई लैंड बैंक नहीं है, ये लोग जॉइंट वेंचर के नाम पे प्लॉट काटते हैं, प्लॉट बेचते हैं और लोगों के साथ में धोखाधड़ी करते हैं। आभा जी का एक आरोप ये भी है कि फाइनली ये एक मोटा एक हैंडसम अमाउंट ये इकट्ठा करेंगे और यहाँ से चलते बनेंगे, और जिस बंदे ने, जिस व्यक्ति ने इनके प्रोजेक्ट्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, फाइनली उसको अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ेंगे, परेशान होना पड़ेगा, उसका पैसा भी जाएगा और उसकी लैंड भी जाएगी।